नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ यूरोप। कल हमने क्लाइमेट के बारे में या जलवायु के बारे में बात करी थी यूरोप की। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लाइमेटिक रीजन ऑफ यूरोप या यूरोप के जलवायु प्रदेश। जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि यूरोप की जलवायु जो है मुख्यतः शीतोष्ण है, किंतु इसके विभिन्न भागों की जलवायु में जो है पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। तो इन्हीं जलवायु दशाओं के आधार पर हम यूरोप को जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं या विभक्त कर सकते हैं। पहला जो हम भाग लेने जा रहे हैं, पहला जो हमने डिवीज़न किया है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो है जलवायु प्रदेश, जो कि सागरीय है, जिस पर कि सागरीय क्षेत्रों का प्रभाव अधिक पड़ा है। तो इसको हम कह सकते हैं मैराइन टाइम क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। इसका जो विस्तार है यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पश्चिमी फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और आपके डेनमार्क, बेल्जियम, आपका ये पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह, ये जो सारा क्षेत्र है, स्कैंडिनेविया मतलब नॉर्वे, स्वीडन का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। ये जो जलवायु है वो सागरीय प्रभाव से प्रभावित है और इसलिए ये जो जलवायु क्षेत्र है इसे हम सम जलवायु का क्षेत्र भी कह सकते हैं। सम जलवायु क्षेत्र यानी कि जैसा कि कल भी बताया गया था, दैनिक और वार्षिक तापमान में जिसमें कम अंतर पाया जाता है। इस क्षेत्र में औसतन जो है तापमान शीतकाल में 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और ग्रीष्मकाल में भी यहाँ तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहते हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी आर्द्र हवाओं से वर्षा प्राय पूरे वर्ष भर ही होती रहती है, किंतु शीत ऋतु में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 75 से 150 सेंटीमीटर तक लगभग प्राप्त हो जाती है और बूंदाबांदी जो है या वर्ष भर ही यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती रहती है। इसके विपरीत गर्म जो समुद्री धाराओं के कारण यहाँ पे जो है अटलांटिक ड्रिफ्ट चलती है से ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं यहाँ पर जो स्थित हैं वो शीत ऋतु में भी जमने नहीं पाते और वर्ष भर जो है खुले रहते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आंतरिक या महाद्वीपीय या हम कह सकते हैं इनर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक रीजन। इसका जो है ये यूरोप का जो है एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं क्षेत्र है जो इस जलवायु के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत देखें तो यूरोप का पूर्वी भाग सम्मिलित है, जिसमें यूरोपीय रूस का भी अधिकांश भाग आता है। ये क्षेत्र सागरीय भागों से दूर होने के कारण जो है समुद्र का जो हम कहते हैं ना समकारी प्रभाव, उसका प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो महाद्वीपीय वायु राशियाँ जो है यहाँ पर उनका अधिकार अधिकतर पाया जाता है। इस भाग में शीतकालीन तापमान लेकिन बहुत ही कम हो जाते हैं। कई क्षेत्रों में तो माइनस तक जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है, -10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और बहुत ही कठोर जो है यहाँ पर सर्दी पड़ती है इस पूरे क्षेत्र में। ग्रीष्मकालीन तापमान भी यहाँ पर अपेक्षाकृत पश्चिम की अपेक्षाकृत अधिक रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी ऊपर, और कई जगहों पर बहुत ही अधिक गर्मी भी पड़ती है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा प्राप्त हो जाती है, लेकिन शीत ऋतु में जो यहाँ वर्षा होती है वो यहाँ पर अधिकतर हिम के रूप में ही देखने को मिलती है।
ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर जो है छोटी होती है, 3-4 माह की होती है, लेकिन शीत ऋतु जो है यहाँ पर लंबी होती है, लगभग 8-9 महीने का यहाँ पर शीतकाल रहता है। और वर्षा की दृष्टि से ये शुष्क क्षेत्र है। शुष्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन पश्चिम की अपेक्षा यहाँ पर कम वर्षा होती है और लगभग 25 से हम कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर तीसरा जो क्षेत्र है जलवायु की दृष्टि से वो है टुंड्रा जलवायु प्रदेश, या हम कह सकते हैं सब आर्कटिक या टुंड्रा क्लाइमेटिक रीजन या उपध्रुवीय या टुंड्रा जलवायु वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन के, फिनलैंड के भाग, उत्तरी रूस का जो भाग है वो इसमें आते हैं। अब जो यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही शीत प्रधान है और वर्ष भर यहाँ पर शीत ऋतु रहती है और शीत ऋतु जो है बहुत ही अधिक लंबी होती है और अति हम कह सकते हैं बहुत कठोर यहाँ पर जाड़ा होता है या बहुत कठोर ठंड होती है। तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गिरे हुए रहते हैं। शीत ऋतु में तापमान हमेशा ही -डिग्री में रहते हैं और शीत ऋतु का जो पीरियड है वो बहुत लंबा होता है और ग्रीष्म ऋतु जो है वो बहुत ही छोटी होती है और उसका जो स्पैन है वो बहुत ही छोटा रहता है। और तापमान भी यहाँ पर ग्रीष्म काल में जो है 10 से नीचे नहीं रहता। ये जो पूरा क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। तापमान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है और वर्षा जो है लगभग 50 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, लेकिन वर्षा जो है अधिकतर यहाँ पर हिमपात के रूप में ही प्राप्त होती है और वर्षा के जो अधिकांश समय में धुंध और कोहरा जो है अधिकतर यहाँ पर छाया रहता है। इसके दक्षिणी भाग में जो है अधिकतर हम कह सकते हैं कि कोणधारी वृक्ष जो है पाए जाते हैं और वनस्पति के रूप में यहाँ पर जो हम कहते हैं ना काई, लाइकेन, इस प्रकार की अल्पकालीन जो है कुछ जो जब ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय कुछ छोटे पौधे यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों वाले वो खिलते हैं और लेकिन उनका जो स्पैन होता है, उनका जो काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ग्रीष्म ऋतु का 1 से 2 महीने या उससे भी कम समय का और लेकिन अधिकांश वर्ष के महीनों में यहाँ पर जो है बर्फ़ ही जमी रहती है। फिर एक बहुत ही मेजर पार्ट है यूरोप के जलवायु प्रदेशों में जहाँ एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे हम मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट कहते हैं या भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हम कह सकते हैं। ये एक अलग तरह की जलवायु है और यूरोप का जो है दक्षिण यूरोप का विशेष करके जो तटवर्ती भाग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो एक पूरा क्षेत्र हम कह सकते हैं ये हमारा भूमध्य सागर है और इसके आसपास स्थित जो भी सारे देश हैं यूरोप के वो इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, दक्षिणी फ्रांस है, इटली है, यूगोस्लाविया है, यूनान है आदि देश इसमें सम्मिलित रहते हैं। इस जलवायु प्रदेश की विशेषता ये है कि यहाँ पर शीत ऋतु में या हम कह सकते हैं शीतकाल में वर्षा होती है और जो ग्रीष्म काल है वो हमेशा शुष्क रहता है। ये इस भूमध्य सागरीय जलवायु की हम कह सकते हैं एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। शीत ऋतु में यहाँ पर क्या है, वायुदाब पेटियों के दक्षिण की ओर खिसकने के परिणाम से पछुआ पवनों की पेटी में आ जाता है ये क्षेत्र और इस कारण से वर्षा प्राप्त करता है।
और तापमान जो है शीत ऋतु में यहाँ पर लगभग 5 से 10 सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। और इसके साथ ही साथ पछुआ जो हवाएं होती हैं उनसे जो चक्रवात का जो आगमन होता है उनसे यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है। अब ग्रीष्म ऋतु में जो है पछुआ पवन पेटी इसके ऊपर उत्तर में स्थापित हो जाती है और जो हवाएं होती हैं वो स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इस कारण ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर जो है शुष्क होती है और जो इस कारण वो वर्षा नहीं कर पाती। और ग्रीष्मकालीन तापमान भी यहाँ पर अधिक रहता है, लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच यहाँ पर जो है तापमान पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। और गर्मी अधिक पड़ती है और जो वर्षा का जो औसत है यहाँ पर जो शीत ऋतु में अधिकांश प्राप्त होता है वो 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर है। तो इस जलवायु प्रदेश में ऐसे वनस्पति विकसित होती है जो कि ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहन कर सके और ऐसे ही पेड़ पौधे यहाँ पर विकसित होते हैं। इसीलिए यहाँ के जो वनस्पति होती है वो जो है मोटी छाल वाली होती है, जिसकी जड़ें लंबी होती हैं ताकि काफ़ी नीचाई से वो ग्रीष्म ऋतु में अपने पानी जो है खींच सके। छोटी तथा मोटी इसकी जो है पत्तियाँ होती हैं जिनमें कि नमी बनी रहती है। और इसी कारण यहाँ पर जो है ये जो जलवायु प्रदेश है एक विशेष प्रकार के फल सब्जी के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें जो हम कहते हैं ना रसदार फल या सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, संतरा, अंगूर और नींबू। और इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे मॉकिस या चैपराल कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है एक विशेष प्रकार की अन्य कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें जो जैतून है वो यहाँ का प्रमुख वृक्ष है, जो इस मेडिटरेनियन रीजन में विशेष रूप से इसकी कृषि देखने को मिलती है। एक ऑयल जो है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जैतून का जो तेल होता है, ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये यूरोप के जलवायु प्रदेशों को हमने बांटा है। 4 मुख्य इसके जलवायु प्रदेश हैं जो कि यहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।